OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू ओएलई। दिस इज योर मैथ क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, फंक्शन में पढ़ रहे थे, बट क्या पढ़ा था? कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, न सिर्फ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जब कंपोजिट फंक्शन आपको समझ में आएगा बेटा, तभी आप आगे का कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। क्या है आगे का कॉन्सेप्ट? आगे जो हमें पढ़ना है, इट्स अ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब समझिए इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। वैसे इनवर्स वर्ड आपने कई बार सुना होगा, तो इन फंक्शन में इनवर्स से क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। लेट एफ एक फंक्शन है हमारा, डिफाइन ऑन ए टू बी। और कैसा फंक्शन है? इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। लेट एफ ए टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन है एफ। एंड जी, जी जो डिफाइन हो रहा है, दूसरा फंक्शन जो बी टू ए में डिफाइन हो रहा है। बी टू ए का मतलब एफ था ए टू बी, डोमेन कोडोमेन, और जी का जो डोमेन है वो बी हो गया और कोडोमेन ए हो गया। एंड जी बी टू ए बी अनदर अनदर बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट। एंड जी, जी डिफाइन हो रहा है बी टू ए। बी क्या है? कोडोमेन ऑफ एफ, और ए क्या है? डोमेन ऑफ एफ। तो डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो रहे हैं जी में। एंड जी बी डिफाइन ऑन ए टू बी अनदर एक दूसरा फंक्शन है, वो भी बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव फंक्शन सच दैट। अब जी जो सेलेक्ट किया गया है, कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं? सच दैट। आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था, याद है आइडेंटिटी फंक्शन? अगर फंक्शन इस तरह से लिया जाए कि हर एलिमेंट की इमेज वही एलिमेंट इटसेल्फ, मींस एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की इमेज भी एक्स आ रही है, हर एलिमेंट खुद की इमेज बने, इस तरह की फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम। g of f x is identity function, means g of f x is equal to x। अब बताइए, हम लोग ने लास्ट टर्म पे कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था। g of f का डोमेन क्या होता है? इट्स अ डोमेन ऑफ f। ठीक, अच्छा, g of f तो आइडेंटिटी है, एंड f of g भी आइडेंटिटी है। f of g x इज x। f of g का डोमेन क्या होता है? यस, डोमेन ऑफ जी, जो अंदर साइड फंक्शन होता है वही डोमेन होता है पूरे कंपोजिट फंक्शन का। जी ऑफ एफ, अंदर साइड क्या है? एफ। तो जी ऑफ एफ का डोमेन एफ का डोमेन हो गया। सिमिलरली एफ ऑफ जी का डोमेन जी का डोमेन हो गया। तो यहां पे एक्स कहां बिलोंग करेगा? डोमेन ऑफ जी। व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी? इट्स अ बी। तो इसको हम गॉफ भी कहते हैं, इसको फॉग भी कहते हैं। गॉफ एंड फॉग आर आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? देन जी को ही हम कहते हैं इनवर्स ऑफ एफ। G is said to be inverse of f। That is, अगर G f का इनवर्स है तो इसको कैसे शो करेंगे? G जो है f टू पावर -1 रीड करेंगे G इक्वल टू f इनवर्स। ठीक, तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया किसका? इनवर्स फंक्शन का। अगेन सुनिए, f एक फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है a टू b, और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। और एक अनदर फंक्शन है g जो b टू a डिफाइन हो रहा है, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है। g को सेलेक्ट इस तरह से किया गया है कि g ऑफ f इज आइडेंटिटी फंक्शन इन f, डोमेन ऑफ f, एंड f ऑफ g इज आइडेंटिटी फंक्शन इन द डोमेन ऑफ g। ठीक, तो g को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ f, या g इक्वल टू f इनवर्स। एक्चुअली g को तो हम f का इनवर्स कह रहे हैं, लेकिन f को भी हम g का इनवर्स कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डिफिनीशन नहीं समझ में आई तो और आसान लैंग्वेज में ब्रेक कर रहे हैं इसको। एरो डायग्राम से आपको शायद ज्यादा बेटर आइडिया आएगा किस तरह से हमारा इनवर्स बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, f किस पे डिफाइन हो रहा है? a टू b। f डिफाइन हो रहा है a टू b, यानी f की डायरेक्शन, f जो है a टू b की ओर, और g जो डिफाइन हो रहा है b टू a। क्लियर? तो हमने a में कुछ एलिमेंट ले लिए, सपोज करो a b c, और g में कुछ b में कुछ एलिमेंट ले लिए, सपोज करिए p q r। f बाइजेक्टिव फंक्शन है,
यानी बाइजेक्टिव का मतलब आपको पता है 1 1, एक एलिमेंट, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एज वेल एज ऑन टू, बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज है ए में। तो आप ए को बी से कनेक्ट कर सकते हो, ए को क्यू से कनेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम ए को पी से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब ए की इमेज पी, बी की इमेज क्यू एंड सी की इमेज आर अंडर एफ आ रही है, अंडर एफ। एंड जो हमारा दूसरा फंक्शन है जी, वो भी बाइजेक्टिव फंक्शन लिया गया है। ए की इमेज पी है, जी के अंडर में पी की इमेज ए है, सिमिलरली क्यू की इमेज बी है और सी की इमेज आर अगर हो। इस तरह से अगर हमें कोई फंक्शन जी डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग जी, मतलब हम इस तरह से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर ए की इमेज पी आ रही है अंडर एफ, तो जी की इमेज, पी की इमेज अंडर जी, पी टू, पी की इमेज क्या होनी चाहिए, ए। सिमिलरली जी के अंडर में क्यू की इमेज बी है और जी के अंडर में आर की इमेज सी है। क्लियर है? तो इस तरह से जो हमने फंक्शन डिफाइन किया, दिस जी फंक्शन इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ एफ। चाहे तो आप जी को एफ का इनवर्स कह रहे हैं, आप चाहे तो एफ को जी का इनवर्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिए, ये आइडेंटिटी, ये डिफिनीशन अगर आपको लग रहा है कि हमने सेटिस्फाई नहीं कराई कि जी ऑफ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है और एफ ऑफ जी आइडेंटिटी फंक्शन है, ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर एक्स आ रहा है तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो हमें यहाँ पे अगर जी ऑफ एक्स एफ को आइडेंटिटी दिखाना है तो वी हैव टू शो जी ऑफ एक्स इज एक्स, मतलब अगर जी ऑफ ए की बात करें तो ए आना चाहिए, जी ऑफ बी की बात करें तो बी आना चाहिए, जी ऑफ सी की बात करें तो सी आना चाहिए। लेट्स चेक। तो सबसे पहले देखिए एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ ए इज पी, देखिए, एंड जी ऑफ पी क्या है, जी ऑफ पी इज ए। अब देखिए हमें पहले एफ ऑफ जी को भी बनाना है, जी ऑफ एफ को भी बनाना है, तो दोनों हम यहीं से बना सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। चलिए पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, जी ऑफ पी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए। तो क्या आ गया हमारे पास, जी ऑफ ए, जी ऑफ ए आ गया, सिमिलरली जी ऑफ बी निकाल सकते हैं आप, जी ऑफ सी निकाल सकते हैं। अब आप एफ ऑफ जी को भी दिखा सकते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन है, सब समझिए कैसे। तो व्हाट इज जी ऑफ पी क्या आ रहा है, इट्स अ ए, जी ऑफ पी क्या आ रहा है, इट्स अ ए, एंड एफ ऑफ ए क्या आ रहा है, इट्स अ पी। चलिए ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ पी, ए की वैल्यू है जी ऑफ पी इक्वल टू पी, तो इसको हम कहेंगे एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी ऑफ पी इज पी। तो एफ ऑफ जी के अंडर में पी की इमेज पी आई, सिमिलरली एफ ऑफ जी के अंडर में क्यू की इमेज क्यू और आर की इमेज आर आएगी। तो बोल सकते हैं एफ ऑफ जी भी हमारा कैसा फंक्शन है, यस इट्स अ आइडेंटिटी फंक्शन। और देखिए जरा एफ ऑफ जी में जो हमारे एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं, क्या लिए जा रहे हैं, पी क्यू आर की इमेज निकाल रहे हैं। तो हमारी ये डिफिनीशन जो कह रही थी कि एफ ऑफ जी जो होता है आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें एक्स कहां से लिया जाता है, डोमेन ऑफ जी, तो पी क्यू आर हमारे डोमेन ऑफ जी आ रहे। सिमिलरली इधर एफ जी ऑफ एफ में डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ। समझ में आया इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, डेफिनेशन समझ में आई। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, वो और ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। आप इस तरह से एरो डायग्राम बना करके हर बार नहीं कर सकते, क्योंकि इन जनरल हमारे पास जो डोमेन होता है इट कंसिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट ऑलवेज बट बहुत सारे केसेस में डोमेन जो कंसिस्ट करता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हर बार एरो डायग्राम या इस तरह से नहीं शो कर सकते आप, तो एक पर्टिकुलर मेथड है इनवर्स निकालने का, क्लियर करते हैं वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए समझते हैं एक सिंपल से एग्जांपल से हमारे जो कंसेप्ट है हमारा इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट एफ एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है आर टू आर मीन्स रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, बी सच दैट, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, फाइंड एफ इनवर्स, एफ इनवर्स या जी ही हमारा एफ इनवर्स है। अब समझिएगा एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, हमसे तो बोल दिया उसने कि एफ इनवर्स फाइंड करो, बट आप ध्यान दीजिएगा एफ इनवर्स कब निकाल पाते हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए।
जब f बाइजेक्टिव फंक्शन हो, तो आपको जब f इनवर्स निकालने को बोले ना बेटा, तो आप पर अपने स्कूल के लिए या बोर्ड के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप दिखाएं कि इट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा बाइजेक्टिव है देन आपको इनवर्स निकालना है। अगर बाइजेक्टिव नहीं आ रहा है तो आप आंसर में लिखेंगे द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव देयरफॉर इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक, वी कांट कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ फंक्शन विच इज नॉट बाइजेक्टिव। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना है फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए शो करते हैं 1 1 एंड ऑन 2, और इसके बहुत सारे एग्जांपल किए हम लोगों ने। तो पहले ऑन 2 दिखाइए, पहले 1 1 दिखाइए, कोई इशू नहीं है। तो चलिए हम निकाल रहे हैं पहले ऑन 2। ऑन 2 का कॉन्सेप्ट याद है, वापस रिपीट कर रहे हैं। हम y मान लेते हैं एक, अगर f a टू b डिफाइन हो रहा है, a को डोमेन b को कोडोमेन कहते हैं, तो y एक एलिमेंट मान लेते हैं कोडोमेन में है, जो इस तरह से लिया गया है कि y की प्री इमेज x है, या y इज द इमेज ऑफ x, देयरफॉर y इक्वल टू fx होगा। जो भी रूल दिया है उस रूल की हेल्प से हम शो करेंगे x डोमेन में बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हम शो कर पाते हैं कि x डोमेन में बिलोंग कर रहा है, तो हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू होगा। अब हमारे इस क्वेश्चन में डोमेन कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर का सेट है, तो लेट y बिलोंग्स टू r। कौन से r की बात कर रहे हैं? कोडोमेन की। तो लिख दीजिए कोडोमेन, क्योंकि दोनों ही r लिखा है तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने इस r से लिया है या इस r से लिया है। क्लियर? तो आप अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बता दीजिए कि हमने कोडोमेन से लिया है। y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज इक्वल टू fx है। y इज इक्वल टू fx मींस y इज द इमेज ऑफ x। लेकिन हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि x डोमेन में है या नहीं है। ऑन टू शो करने के लिए हमें डोमेन में ही शो करना पड़ेगा, मींस रियल नंबर दिखाना पड़ेगा x। फिलहाल हमने ये कहीं नहीं कहा x रियल है या रियल नहीं है। चलिए, तो ऑन टू शो करने के लिए हमें शो करना होगा x रियल है। ठीक, अब रूल क्या गिवन है? व्हाट इज रूल गिवन? fx इज 2x माइनस 3, fx इज 2x माइनस 3। y तो रियल माना है, अब हमें शो करना है x रियल है। चलिए यहां से x निकाल लीजिए, विच इज y प्लस 3/2। रियल प्लस रियल, रियल बाई एनी रियल विच इज नॉट जीरो, 2 इज नॉट जीरो, अगेन रियल। तो क्या आ गया? ये रियल आ गया। y रियल हमने माना था, y प्लस 3 भी रियल हो गया, y प्लस 3/2 भी रियल हो गया, और यही क्वांटिटी x है, तो x रियल आ गया। तो x बिलोंग्स टू डोमेन आ गया, देयरफॉर f इज ऑन टू। चलिए ऑन टू समझ में आया। 1 1 का कंसेप्ट तो बहुत ही आसान है। 1 1 अब शो कर दीजिए। 1 1 के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? यस, वी टेक टू एलिमेंट x1 x2 फ्रॉम द डोमेन। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब की बार r कौन सा है? डोमेन या कोडोमेन? यस, इट्स अ डोमेन। तो आप मेंशन कर दीजिए कि हमने डोमेन से लिए हैं x1 x2 सच दैट। क्या मानते हैं बेटा? अभी तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि x1 x2 सेम है या डिफरेंट है, लेकिन इमेजेस सेम है ये मान ले रहे हैं हम। सच दैट fx1 इक्वल टू fx2 means images of x1 and x2 are equal. If fx is 2x minus 3, then what is fx1? It's a 2x1 minus 3, and fx2 is 2x2 minus 3. Minus 3 will get cancelled. Then 2x1 is equal to 2x2. 2 भी cancel हो जाएगा. We will get x1 is equal to x2. देखिए हमने अब दिखा दिया x1 x2 सेम है। fx1 is equal to fx2 लेके चले, हमने शो किया x1 x2 are also same. It means f is 1 1। 1 1 भी शो किया और ऑन टू भी शो किया, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव। f क्या हो गया? बाइजेक्टिव, एंड f इनवर्स एग्जिस्ट। तो हम कह सकते हैं अब f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए, ये तो हमें अच्छे से आता था 1 1 ऑन टू शो करना। इनवर्स कैसे निकालना है यही तो हमें पढ़ना है यहाँ पे। चलिए इनवर्स के लिए कंसेप्ट समझिए। लेट y इक्वल टू fx कह दिया हमने, y इक्वल टू fx कह दिया। तो fx क्या है? व्हाट इज fx? इट्स अ 2x माइनस 3। तो y हमने लिखा है इन टर्म्स ऑफ x। वी हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ x। इनवर्स के लिए जो कंसेप्ट है, नाउ यू राइट x इन टर्म्स ऑफ y। यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, देखिए क्या लिखा है, x इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल टू y प्लस 3/2। ध्यान दीजिएगा इसके बाद, इफ y इज इक्वल टू fx है, ठीक,
तो x को आप हमें क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वी कैन राइट एफ इनवर्स y। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो हमने कहा f बाइजेक्टिव है, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर x वी कैन राइट f इनवर्स ऑफ y, इट्स अ y प्लस 3/2। आपका यही इनवर्स हो गया। अब समटाइम्स हम लोग f इनवर्स y के टर्म में फंक्शन छोड़ देती तब भी कोई इशू नहीं, लेकिन कई बार x के टर्म में लिखा है तब भी आप ऐसे लिख सकते हैं f इनवर्स x, यानी y को रिप्लेस करा रहे हैं। अब इस x y के रिलेशन से हमारा मीनिंग कोई मतलब नहीं है, ये जो रिलेशन था x y में वो नहीं यूज कर रहे हैं। अगर हम कहें fx इक्वल टू 4x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 है, तो f ऑफ 2 निकालिए, इट मीन्स हम x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं ना बेटा, या f ऑफ z निकालिए, इट मीन्स हम x की जगह z पुट कर रहे हैं। तो अगर ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x कैसे निकालेंगे, वी विल रिप्लेस y बाई x। अगर आप यहां पे भी छोड़ देते हैं कोई गलत नहीं है, x प्लस 3/2, ठीक। और लास्टली आपको बोर्ड के लिए वेरीफाई भी करना पड़ता है। वेरीफाई कैसे करना है आप वो भी समझ लीजिए। हम लोगों ने दिखाया था अगर g इनवर्स है f का, ध्यान दीजिएगा, तो गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन होता है और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है, फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन होता है। लेकिन अब g को ही f इनवर्स कह रहे हैं तो हम दिखा सकते हैं f ऑफ f इनवर्स x क्या आ रहा है, x, g की जगह f इनवर्स लिखिए, या फिर आप दिखा सकते हैं g की जगह f इनवर्स लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ fx इज x। ये हमें शो करना है वेरिफिकेशन के लिए, मतलब f ऑफ f इनवर्स x अपने को शो करना है, x आना चाहिए। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट कैलकुलेट f ऑफ f इनवर्स x, क्या होता है ये, इट्स अ f ऑफ f इनवर्स x। अब हमारे पास fx गिवन है, व्हाट इज fx, 2x माइनस 3। तो व्हाट इज fy, 2y माइनस 3। मीन्स हमें इसको अगर y रीड करें फॉर अ मोमेंट, इसको f ऑफ y चाहिए हमें, y इस पूरे एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं तो y क्या हो जाए, f ऑफ y हो जाएगा 2y माइनस 3। 2y, y किसको रीड कर रहे हैं, f इनवर्स x को माइनस 3, क्लियर। अब f इनवर्स x की वैल्यू हमने निकाली है, व्हाट इज द f इनवर्स x, इट्स x प्लस 3/2 माइनस 3, 2 से 2 कैंसिल होगा एंड 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास x आ जाएगा। तो f इनवर्स ऑफ fx क्या आ गया, f ऑफ f इनवर्स x आ गया, x मींस f ऑफ f इनवर्स इज आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, इट मींस ये जो इनवर्स निकाला था इट्स अ रियली द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो ये हमारा इनवर्स हो गया, दिस इज द आंसर, क्लियर। तो वेरिफिकेशन आपको बोर्ड के लिए करना है, कंपटीशन के लिए नहीं करना है, और ना ही कंपटीशन के लिए आपको 1 1 ऑन 2 शो करना है। बस क्लिक करना चाहिए कि 1 1 ऑन 2 है, डायरेक्टली कंपटीशन के लिए सिर्फ इतने स्टेप्स आपको करने हैं कि हमें क्लिक करना चाहिए कि ये 1 1 ऑन 2 रहा होगा, और ये बाइजेक्ट इस तरह से इनवर्स निकालते हैं, वेरीफाई भी नहीं करना है। लेकिन हमें अपने बोर्ड के लिए ये पूरी वर्किंग शो करनी पड़ेगी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। होप कि आपको पिछला एग्जांपल अच्छे से समझ में आया। इफ fx इक्वल टू 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5, आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में x प्लस 5 लिखा है तो x की वैल्यू माइनस 5 नहीं हो सकती, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0, f नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये fx है, फाइंड f इनवर्स। ध्यान दीजिएगा f इनवर्स फाइंड करना है, इट डजंट मीन कि f जो है हमारा r टू r डिफाइंड है। तो ये नॉट डिफाइंड कब आएगा, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेनेवर x इज माइनस 5। तो इट मींस डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 5, ठीक। तो ये डोमेन हो गया। और कोडोमेन, ऐसे क्वेश्चंस में जब डोमेन, कोडोमेन और डोमेन नहीं मेंशन होता है तो जो डोमेन हम निकालने का कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसकी हेल्प से जो डोमेन आएगा वही हमें डोमेन कंसीडर करना है। यस, कोडोमेन इंपॉर्टेंट है ऐसे केसेस में। कोडोमेन उसी के इक्विवेलेंट लेंगे जो इसकी रेंज होगी। रेंज का, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिएगा। तो लेट, हमने fx को y मान लिया, लेट fx इक्वल टू y इंप्लाइज fx क्या दे रखा है हमें, इट्स अ 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग रेंज निकालेंगे इसकी। रेंज का मतलब क्या है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। और व्हाट इज द डोमेन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जिसके लिए रूल डिफाइन हो पा रहा है।
चलिए अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स तो हमें यहां से दिख गया, एक्स इज नॉट -5, बाकी सारी वैल्यू पॉसिबल है। इसी तरीके से जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है ना, आप कोशिश कीजिए x इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की, तो वहां से हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 5y इक्वल टू 2x माइनस 3। हम क्या चाहते हैं, x इन टर्म्स ऑफ y, तो सारे x एक जगह कलेक्ट कीजिए, xy को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले आइए, तो 5y प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस xy। नाउ यू कैन टेक x कॉमन, तो 2 माइनस y, इट्स 5y प्लस 3, तो ये 5y प्लस 3 के इक्वल था, तो x की वैल्यू आ गई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बताइए, x आ गया 5y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस वाई। x इन टर्म्स ऑफ y निकाल लिया। अब बताइए ये y की किस वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड बनेगा, वेरी ऑब्वियस, y इज नॉट 2, y 2 हो गया तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, y बाकी कुछ भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, तो y अटेन्स ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2, तो y की वैल्यूज के कलेक्शन को ही रेंज कहते हैं। देयरफॉर रेंज क्या आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, दिस इज द रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डोमेन को डोमेन नहीं मेंशन होता है, तो डोमेन जो हम निकालना कंसेप्ट जानते हैं उससे डोमेन निकाल लिया, उसी को डोमेन कहेंगे, और कोडोमेन किसके इक्विवेलेंट लेंगे, रेंज के इक्वल। अब हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चंस का डोमेन है, व्हाट इज डोमेन, दिस वन, और ये हमारे क्वेश्चन की रेंज है। रेंज बोले या कोडोमेन बोले, ये हमारा डोमेन और कोडोमेन आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स के लिए पहले तो ये होना चाहिए कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। चलिए लेट्स स्टार्ट, तो 1 1 चेक करने जा रहे हैं हम लोग। 1 1 का कंसेप्ट क्या था, यस, लेट x1 x2 बिलोंग करता है डोमेन में, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5। जब आपने ऐसे लिख दिया ना, तो डोमेन और रेंज यहाँ पे अलग दिख रहा है, तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हमने डोमेन से लिया है, डोमेन यही दिख रहा है हमें और कोडोमेन इससे डिफरेंट आ रहा है। such that fx1 is equal to fx2। अब देखिए fx1 is equal to fx2 किया, तो what is the value of fx1, it's a 2x1 minus 3 upon x1 plus 5, and what is fx2, it's a 2x2 minus 3 upon x2 plus 5। क्या यहां से x1 is equal to x2 शो कर पा रहे हैं हम लोग, चलिए ट्राई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x1 x2 प्लस 5 2 जा 10x1 माइनस 3x2 माइनस 15, इनका मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2x1 x2 प्लस 10x2 माइनस 3x1 माइनस 15, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 15 15 कैंसिल हुआ, 2x1 x2 कैंसिल हुआ। अब x1 के टर्म एक जगह कलेक्ट कीजिए और x2 एक जगह कलेक्ट कीजिए, 10x1 और ये इधर आके 13x1। सिमिलरली ये 3x2 इधर भेज देंगे आप, तो 13x2, तो हमारे पास आ गया x1 इक्वल टू x2, 13 13 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, दिस मींस f इज 1 1। क्लियर हुआ, 1 1 समझ में आया। अब ऑन टू का कंसेप्ट क्या है, ऑन टू एक्चुअली एक तरीके से आपने बता दिया है, कैसे, क्योंकि हमने कोडोमेन रेंज के इक्वल सेलेक्ट की है, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सिंस रेंज हमने किसके इक्विवेलेंट दी है, ऑन टू के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, रेंज हमने सेलेक्ट ही की है ऑन दो कोडोमेन के इक्वल, देयरफॉर f इज ऑन टू। क्लियर, अब हमारा फंक्शन 1 1 और ऑन टू दिखा चुके हम, देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव एंड f इनवर्स एग्जिस्ट। अब f इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग ने डिस्कस किया, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या था कॉन्सेप्ट, वापस रिपीट कीजिए, लेट y इक्वल टू fx कह दिया, और fx हमें गिवन था, व्हाट इज fx गिवन, 2x माइनस 3। उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करने की, यही था कॉन्सेप्ट,
और x इन टर्म्स ऑफ y आपने यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है। व्हाट इज x? 5y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस y। फिर आप x को क्या लिखते हैं? याद कीजिए, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x को आप लिखते हैं एफ इनवर्स y। ठीक, तो x की जगह लिखेंगे एफ इनवर्स y। तो यही हमारा इनवर्स आ गया 5y प्लस 3 अपॉन 2 माइनस y। चाहे तो आप यहीं पे छोड़ दें, चाहे तो आप y को x से रिप्लेस करा दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, यही आंसर बता सकते हैं, और जनरली हम लोग इस बोर्ड में इतना ही छोड़ देते हैं। और कंपटीशन में एफ इनवर्स y की जगह कभी कभार एफ इनवर्स x दिया रहता है, तो हम लोग y की जगह x लिख सकते हैं। तो 5x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस एक्स। वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? f ऑफ एफ इनवर्स x को x के इक्विवेलेंट दिखा देंगे, इजिली आ जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा जो निकाला है, दिस इज द इनवर्स। क्लियर? चलिए, हम लोग ने 2 एग्जांपल किए इनवर्स कैसे फाइंड करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। और क्लियरिटी के लिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग और ज्यादा एग्जांपल करेंगे, हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये आपके इस आर्टिकल फंक्शन का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ रहा है। चलिए, इस लास्ट कॉन्सेप्ट यानी इनवर्स निकालने के क्वेश्चंस हम लोग एक और लेक्चर पे क्लियर करेंगे, और ज्यादा इसको हम लोग इनरिच करेंगे इस टॉपिक को। चलिए, मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।